नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पहलवानों से जुड़े अनसुने किस्से। आज मैं आपको सज्जन पहलवान जी के बारे में बता रहा हूं। यह बात है साल 1959 की। साल 1959 में हरियाणा के चरखी दादरी में सज्जन पहलवान की कुश्ती लीलाराम पहलवान जी से हुई थी। ये वही लीलाराम पहलवान थे जिन्होंने भारत को कुश्ती में सबसे पहला स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में दिलाया था। लीलाराम पहलवान जी का वजन उन दिनों 110 किलो हुआ करता था और सज्जन पहलवान का वजन 100 किलो हुआ करता था। यह कुश्ती बड़ी लंबी चली, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि जो सज्जन पहलवान थे वे लीलाराम पहलवान जी पर भारी पड़ने लगे और बताते हैं कि अंत में ऐसा समय आ गया था कि सज्जन पहलवान लीलाराम पहलवान को चित कर लेते। लीलाराम एक बहुत बड़े पहलवान थे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को मेडल दिला रहे थे। दूसरी ओर सज्जन पहलवान राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को बनाने के लिए जूझ रहे थे। जब कुश्ती के अंत में ऐसा लगा कि अब सज्जन पहलवान लीलाराम पहलवान को चित कर सकते हैं, तब लीलाराम पहलवान की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन दिनों महेंद्रगढ़ जिले के उपायुक्त हुआ करते थे चौधरी हरपूल सिंह। तो हरपूल सिंह जी ने यह कुश्ती छुड़वा दी थी और दोनों पहलवान बराबरी पर रह गए थे। अगले ही साल सन 1960 में फिर सज्जन पहलवान जो इटली के रोम में ओलंपिक हुआ था उसमें वे भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे। यही नहीं, सज्जन पहलवान ने साल 1965, साल 1967 और साल 1970 की विश्व चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। एशियाई खेलों में भी सज्जन पहलवान ने भारत को 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीत करके दिए। राष्ट्रमंडल खेलों में भी सज्जन पहलवान के नाम रजत पदक है। जैसा उनका नाम सज्जन पहलवान था, वे वास्तव में इतने ही सज्जन भी थे। एक बार की बात बताई जाया करती है कि सज्जन पहलवान किसी देश में गए हुए थे। वहां पर उनके जो कमरे का रख रखाव करती थी वो एक महिला थी। जब सज्जन पहलवान उस देश से अपने देश आए वापिस प्रतियोगिताओं के बाद, तो वो जो महिला थी वो वहां पर जो साफ सफाई करती थी वो बहुत ध्यान रखती थी। तो सज्जन पहलवान की आंखों में कहते हैं कि आंसू तक आ गए थे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे पहलवान के अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।